श्री रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेदव्यास की जय। भगवान शंकराचार्य की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नवधा भक्ति का द्वितीय सोपान, द्वितीय दिवस। नवधा भक्ति का विषय ऐसा है कि आप चाहो तो उस पर महीनों तक बोल सकते हो, क्योंकि भक्तों के चरित्रों की यही विशेषता है, जितना भी सुनते जाओ मन अघाता ही नहीं है। कल हमने सबरी के चरित्र को आपको सुनाया। भगवान श्री राम पंपा सरोवर के पास सबरी के आश्रम में यानी मतंग ऋषि के आश्रम में आए। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी जो थी वो राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब सबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, और पूर्ण भी कैसे हुई, राम जी का साक्षात्कार हो गया। जहाँ पर पहुँचने के लिए ऋषियों मुनि सिद्धों अरे देवताओं की भी गति नहीं है, वहाँ पर सबरी अपने आप पहुँच गई और चरण रज प्राप्त कर ली। राम जी सबरी को सुना रहे हैं और नवधा भक्ति के विषय में कह रहे हैं। सबरी अधिकारिणी है और उपदेश अधिकारी को ही दिया जाता है। हमारे यहाँ उपदेश के लिए, सभी के लिए उपदेश जो है वो विहित यानी विधि नहीं कहा गया है सबके लिए उपदेश का। अशिष्याय अदेयम, जो अशिष्य हो उसको नहीं देना चाहिए। यो यदि मोहात् दास्यति स पापीवान भवति, अगर मोह के कारण वो दे देता है तो वो खुद पापी बनता है। सबरी अधिकारिणी थी और अधिकारी को उपदेश दिया जाता है। सामने वाले को प्यास हो तो पानी पिलाने का आनंद आता है, सामने वाले को भूख हो तो खाना खिलाने का, भोजन परोसने का आनंद आता है। सामने वाले का भूख ही नहीं तो, उसको प्यास ही नहीं तो हरि भजन की प्यास तो हो, सत्संग की भूख तो हो। अभी नर्मदा स्नान के लिए गए थे, गंगा दशहरा चल रहा था। उस समय आते समय कुछ कवि जयदेव की बातचीत चली। दूसरे दिन नीलांग भाई कुछ लौटाने के लिए घर पर आए और कहने लगे, नर्मदा स्नान में तो आनंद आया, पर उससे भी अधिक आनंद सत्संग में जो गाड़ी में किया उसमें आया। सत्संग जो है, देखिए जो पंडित जी महाराज के साथ रहे हैं वो जानते ही हैं कि सत्संग जो है वो केवल बाह्याचार या फिर शब्दों का जाल नहीं है। जहाँ मन नहीं जुड़ जाता वहाँ सत्संग अधूरा है। जहाँ मन द्रवित नहीं हो जाता वह भी सत्संग अधूरा है। तो कहा गया नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को दिया, और जब राम जी उपदेश दे रहे थे तब आरंभ किया, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना है। देखिए इस संसार में, इस जन्म में 4 ही वस्तु करने योग्य है। तो कहा कौन सी 4 वस्तु? काश्यम वासः, काशी में वास करना चाहिए। सतम संगः, सज्जनों का संग करना चाहिए। गंगा अम्भः, और गंगा जी में स्नान करना चाहिए।
और भगवान का भजन करना चाहिए, शिव पूजनम, और शिव जी का पूजन करना चाहिए। काशी में निवास करिए, सज्जनों का संतों का संग करिए, और तीसरी बात कही गंगा जी में स्नान करिए, और चौथी बात कही शिव का पूजन करिए। शिव का पूजन, शिव को पूजन अभिष्ट है। हमने कल ही आपको बताया था कि शिव को पूजन अभिष्ट है, देवी को अर्चन अभिष्ट है, और भगवान विष्णु को वंदन अभिष्ट है। शिव पूजन करने में जो आनंद आता है, इस शिवरात्रि पर हमने वो अनुभव किया है। तो शिव पूजन में जो आनंद है, और करने योग्य एक ही काम है, और शिव पूजन। इसीलिए पंडित जी महाराज ने राकेश भाई के साथ नर्मदा जी में से नर्मदेश्वर निकाले थे, और नर्मदेश्वर निकाल कर सबको वो दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही काम करने योग्य है, और वो है शिव पूजनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के साथ सत्संग करो। अब हम कल हमने आपको बताया था कि संत का ही संग कर सकते थे, संतन शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। ये संत शब्द कैसे बना? संस्कृत में व्याकरण है और धातु है सत। सत यानी जिसका अस्तित्व है वह, सत यानी होना, सत यानी है, जो सदाए है। इसलिए परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ है। और परमात्मा से जो दूसरा है, जो अलग है, जो विलग है, वो क्या है? असत। यानी परमात्मा सत्य है, बाकी सब कुछ कैसा है? असत। गौड़पाद जी उसको असत कहते हैं, और भगवान आद्य शंकराचार्य उसको मिथ्या कहते हैं। अब ये जो सत है वो अस्तित्व का विषय है, पर उस अस्तित्व जिसका है, यानी भगवान और परमात्मा और सच्चिदानंद घन, ऐसे सच्चिदानंद घन के सानिध्य में निरंतर जो रहने वाला है, उसी को कहते हैं संत। भगवा कपड़े पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता। इसलिए कहना पड़ता है कि चोला ओढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। तुलसीदास जी ने तो यही कहा है कि कलयुग आएगा तब ऐसा होगा जिसके बाल, नख और जटाएं बड़ी बड़ी होगी, दाढ़ी बड़ी होगी, लोग उसी को ऋषि कहेंगे, संत कहेंगे। संत, ऋषि, भक्त, सन्यासी, देवता, भगवान, परमात्मा, इन सब में आचार्य, इन सब में मुनि, इन सब में भेद है। आप तो सभी के लिए एक जैसा ही समझते हैं। हमने एक बार कहा कि विकल को, जो विकलांग है, उसको सन्यास का अधिकार नहीं। तो किसी ने सामने से कमेंट किया कि अष्टावक्र को तो अधिकार था, अब आप मना क्यों कर रही है? अब इनको ये भी नहीं पता कि अष्टावक्र ऋषि है, सन्यासी नहीं है। कब और कैसे सन्यास लिया अष्टावक्र ने? किसी शास्त्र, कोई शास्त्र उसमें प्रमाण है क्या कि अष्टावक्र ने सन्यास लिया हो? नहीं लिया। अष्टावक्र ऋषि है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा है उसको ऋषि कहते हैं। मननात् मुनि ही, जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। आचिनोति आचार्य, जो अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दे उसका नाम आचार्य है। और जो भगवान के सतत सानिध्य में रहे उसका नाम संत है। जो सज्जन स्वभाव का है उसका नाम साधु है, और जिसने संन्यास धारण किया है उसका नाम सन्यासी है। सन्यासी के 4 प्रकार है: कुटिचक्र, बाहुदल, हंस और परमहंस। एक है कुटिचक्र, जिसको विवाह करने के उपरांत सन्यास की इच्छा हुई हो तो उसके पुत्र पौत्र जो है उसके लिए कुटी का निर्माण करते हैं, अन्न जल की व्यवस्था करते हैं, और वह शिखा और सूत्र का त्याग करके सन्यासी बनता है। उसको कहते हैं कुटिचक्र सन्यास। एक होता है बहुजन सन्यास, उसमें आप जो है बहोदक सन्यास, उसमें आपको शिखा और सूत्र धारण करके ही रखने हैं, पर उसमें आपको अपने पुत्र या पौत्र से भिक्षा लेने की अनुमति नहीं। केवल 7 ब्राह्मणों के घर से आप शिक्षा ले सकते हैं। अब जो बहुदक सन्यास है उसमें केवल शिखा और सूत्र का अधिकार है। कई लोग ऐसे हैं जो शिखा और सूत्र रखते हैं और अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। उनसे जाकर पूछ लेना आप किस कैटेगरी में हो। तीसरे हैं हंस प्रकृति के सन्यासी।
ये हंस कौन है? जो त्रिदंडी है। और ये दंड कौन सा है? उन्होंने वास का नेत्र का दंड तो धारण किया है, पर उसके अलावा उनके पास जो दंड है वो कार्य दंड यानी शरीर का कायिक दंड है, वाचिक दंड है और मनोदंड है। अपनी काया से कोई पाप नहीं करते, वाणी से नहीं करते, मन से भी नहीं करते। तीनों पापों का शमन करने वाले, दमन करने वाले, उसका नाम है हंस। और उन हंस में भी जो श्रेष्ठतम है उनका नाम है परमहंस। परमहंस की पुनः दो कैटेगरीज है, दो विभाग है। एक है विविदिशा संन्यास और एक है विद्वत संन्यास। हम आपको किस लिए बता रहे हैं? आजकल किसी भी भगवे कपड़े वाले को देखकर आपको लगता है कि ये सन्यासी है, सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है। जो त्रिदंडी नहीं, वो सन्यासी कैसा? जो सिए हुए वस्त्र पहनता है वो सन्यासी कैसा? तो अब कहा एक है विविदिशा और एक है विद्वत संन्यास। जिसने दंड तो धारण किया है पर कौपीन भी धारण किया है और साथ में गोदड़ी भी रखी है। अब जिसको कामड़ी या गोदड़ी बोलते हैं, भगवान आद्य शंकराचार्य जी भी रखते थे। और एक है विद्वत संन्यास जिसमें कौपीन का भी त्याग हो जाता है। अगर आप वृंदावन गए हो और उड़िया बाबा के आश्रम में गए हो और उनकी कथा के विषय में आपने सुना हो तो आप जानते होंगे कई बार उड़िया बाबा की ऐसी स्थिति बनती थी कि बिना कौपीन के वो अपने कक्ष से बाहर निकल जाते। ऐसी हालत बनी कि दंड को लेने की सुधि भी नहीं रही। दंड भी शिष्यगण फेंक कर चले आए, उनको पता नहीं मेरा दंड नहीं है। भूली नता गया। हाँ, एमने कोई बीमारी नती, एंजाइमर नतु, पर वही स्थिति बनी थी। जो केवल और केवल तुरीयावस्था में रहते थे उसको कहते हैं विद्वत संन्यास। और एक होता है आतुर संन्यास। आतुर संन्यास क्या है? जब आप मरणासन्न हो और मरणासन्न होने पर आपको ऐसी इच्छा हो कि मैं संन्यास ले लूं, पर आपके पास और कोई विकल्प ना हो, कोई सामग्री ना हो और ऐसी स्थिति भी ना हो कि कुछ आप जो है इसमें एक विरजा होम करना रहता है। अभी हम संन्यास के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर एक विरजा होम करना रहता है। वो सब भी करने के लिए आपकी स्थिति न हो, शरीर बहुत शिथिल हो चुका हो और केवल एक मंत्र दीक्षा का ग्रहण करके जो संन्यास लिया जाए उसका नाम है आतुर संन्यास। अगर आपको ज्ञात हो तो डोंगरे महाराज जी ने आतुर संन्यास लिया था शरीर छोड़ने से 2 दिवस पूर्व ही। यानी इन सब में भेद है। पर संत किसे कहते? संत सन्यासी भी हो सकता है और संत गृहस्थी भी हो सकता है। तुकाराम संत थे, नामदेव संत थे। संत तो कोई भी हो सकता है, जिसमें संतत्व विद्यमान हो उसको कहते हैं संत। और ये संतत्व क्या है? निरंतर भगवान के भजन में रममाण रहना। आहर निशम ब्रह्मण्ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आहर निशम, दिन रात केवल भगवान के भजन में ही मस्त रहता हो, उसका नाम है संत। अब ये संत का संग कैसे हो और वो कैसे आपको भवपार कर सकता है? जब रामायण की ही बात चलती हो तो रामायण के ही एक भक्त के विषय में आपको बताते हैं। सीता जी की शोध के लिए पूरा जो जत्था था वानरों का वो गया और उसमें हनुमान, सुग्रीव, जामवंत वगैरह अग्रणी थे। और वह दरिया के किनारे, समंदर के किनारे आया। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी सारी विद्याओं का स्मरण करवाया। हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघन करके कहाँ पहुँचे? लंका में पहुँचे। अब लंका में जहाँ जा रहे थे, मुझे तो सीधे लंका में उनको विभीषण के पास ही पहुँचाना है। तो जब लंका में जा रहे थे और उन्होंने देखा चारों जगह, चारों स्थान पर, हर स्थान पर केवल और केवल निशिचर, असुरों और दानवों का वास था। वहाँ कोई भी सज्जन कहा जाए ऐसा नहीं था। मंदिर मंदिर प्रतिकर छोधा। और मंदिर मंदिर जहाँ जहाँ उन्होंने बड़े बड़े भवन देखे, वहाँ अंदर जाकर देखा कहीं जानकी जी मिल जाए, कहीं सीता जी प्राप्त हो जाए।
जब वो ऐसी खोज कर रहे थे और अचानक उनकी दृष्टि एक भवन पर पड़ी और वहाँ पर राम जी के चिन्ह अंकित थे, विष्णु भगवान के चिन्ह उस भवन पर अंकित थे। भगवान का पद्म था, भगवान का शंख था, भगवान का पाश था, भगवान की गदा थी, भगवान का चक्र था। तो भगवान के जो चिन्ह थे वो उस भवन पर अंकित थे। और हनुमान जी के मन में विचार आया, लंका निशिचर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरे ये कैसा है, ये तो निशिचरों का गांव है, यहाँ भी कोई सज्जन भी रहता है, ये कैसा है। मन महु तरक करऊं कपि लागे, और ये बीच में मन में ही उधड़-बुन चल रही थी, यहाँ पर कोई सज्जन कैसे रह सकता है, यहाँ पर कोई दैवी संपत्ति वाला मनुष्य तो कैसे रह सकता है। ये उधड़-बुन में थे, ये विचार चल ही रहे थे। और अचानक ते ही समय विभीषण जागा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और विभीषण ने आंखें खोली। देखिए, अगर आपको किसकी परीक्षा करनी है कि उसमें दैवी संपत्ति विशेष है कि आसुरी संपत्ति विशेष है, जब वो सो रहा हो जाकर एक गिलास पानी का छिड़क दो। अगर उठते ही श्लोक बोलने लगे तो समझ लो कि आसुरी संपत्ति है, और उठने के बाद अगर आपको क्षमा कर दे और अपने आपे में रहे तो समझ लो कि दैवी संपत्ति वाला है। यानी उठने पर तुरंत ही जो उसके मुंह से निकले समझ लो वही उसकी संपत्ति है। राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, राम 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 ऐसा स्मरण किया। और जैसा ही स्मरण सुना और हनुमान जी को लगा ये कोई सज्जन का घर था और ये कोई भक्त का घर है। उठते ही राम नाम का स्मरण कर रहा है। यहाँ पर शत्रु के घर में कोई राम जी को याद करने वाला है, उससे मिले बिना नहीं जा सकते। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। देखिए, सीधे किसी भी अपरिचित से मिलने से पहले अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करना चाहिए। તમે પણ એવું જ કરતા હશો ને, સીધા કોઈને પોતાનું રૂપ તો બતાવતા નહીં જ હોય। આ તો મને બહુ જ વાલી સગાઈ થાય પછી, પણ લગ્ન થાય પછી ખબર પડે। દુર્ગા ક્ષમા શિવા દાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે, પછી જ असली रूप बाहर आवे कि आ कौन है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि भगवान हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया, अपने स्वरूप को छुपाया। और कैसा छुपाया, ब्राह्मण का रूप लेकर गए। जब ब्राह्मण का रूप लेकर गए और जैसे ही सुबह उठकर बाहर तुलसी का एक वृंद था, यानी तुलसी का एक क्यारा था। देखिए, अगर आप वैष्णव हैं तो आपके घर में तुलसी जी होना आवश्यक है। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके घर में शंख होना आवश्यक है। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आपके घर में शिवलिंग होना आवश्यक है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, जिसके घर में शंख नहीं, जिसके घर में लड्डू गोपाल या शालग्राम नहीं, जिसके घर में संध्या के समय में दीपक नहीं जलता, जिसके घर में संध्या के समय जो है आरती नहीं उतारी जाती, वह कैसा है, स्मशानवत, वगर स्मशान जैसा है। तो कहा कि राम राम करके कोई बाहर आया है, तुलसी का वृंद सामने है, समझ गए वैष्णव के लक्षण हैं। फिर वहाँ पर पास में गए और प्रणाम किया। सामने विभीषण ने भी प्रणाम किया और विभीषण ने परिचय मांगा। विभीषण जानते थे ये लंका का राज्य है, आसानी से कोई ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई सात्विक ब्राह्मण आया है तो निश्चित ही ये कोई अन्य व्यक्ति है, ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। या तो कोई विशेष ब्राह्मण है या फिर कोई रूप लेकर देवता आए हैं। और परिचय पूछा, हे प्रभु अब बताइए आप कौन हो। और हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं राम जी का दास हूँ। भक्त का परिचय क्या, भगवान ही भक्त का परिचय है। कहा राम जी का मैं दास हूँ। और सीधा पूछा, अब जब कहा राम जी का दास हूँ, मन में उधड़-बुन चल रहा था विभीषण के कि ये राम जी के कोई सेवक है या राम जी स्वयं ही आए हैं, क्योंकि ये कोई रूप लेकर आया है। अभी इस राम जी का सेवक कहा, मन में तसल्ली हुई और कुछ पूछने के लिए जाए इससे पहले ही हनुमान ने प्रतिप्रश्न किया और पूछा, सीता जी कहाँ हैं और कैसी है। सीता मैया कहाँ है, किस काम के लिए आए थे। પોતાની ઓળખાણ કરવાના બેસી ગયા। હું મિનિસ્ટર છું,
તમે અહીંયાના કોણ છો, તમે મિનિસ્ટર છો, આપણે બંને જણાએ ભેગા થઈ જવું જોઈએ. હા હા હા. पहले किस काम के लिए आए थे? राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम. राम जी का कार्य करने आए थे. पहला प्रश्न ये पूछा सीता जी कैसी है. और जब सीता जी की बात की पता चला कि भाई सीता जी को अशोक वन में रखा हुआ है, अब विभीषण ने प्रश्न किया, तात सुनहु. हे तात, जब आप किसी बड़े से मिलते हो या फिर किसी छोटे से मिलते हो तब भी संस्कृत में तात शब्द का प्रयोग होता है. तात कबहु मोहि जानी अनाथा. हे तात, हे भक्तराज, मोहे अनाथ जानकर क्या भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे. विभीषण ने पहला प्रश्न पूछा, क्या भगवान श्री राम मुझको अनाथ जानकर मुझ पर कृपा करेंगे. भानुकुल नाथा, जो भानुकुल के नाथ है ऐसे भगवान राम क्या मुझ पर कृपा करेंगे. अब विभीषण अनाथ तो है नहीं, विभीषण की माँ है, विभीषण का भाई है, विभीषण की पत्नी भी है, परिवार भी है, पर फिर भी विभीषण अपने आप को अनाथ कहता है. जब तक जीव को शिव का, जब तक भक्त को भगवान का संग न हो जाए, दर्शन न हो जाए, तब तक वो अनाथ है. कहा मुझ अनाथ को भगवान मुझ अनाथ पर कृपा करेंगे, मुझे उनकी शरण में लेंगे. तामस तनु कछु साधन नाही. अब देखिए विभीषण अपना परिचय देता है कि तामस तनु, मेरा जो शरीर है ना वो तामसी है. क्यों तामसी है? क्योंकि मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ. तामस तनु कछु साधन नहीं, और मैं कुछ साधन नहीं जानता. मैं कोई भी सामग्री, कोई भी साधन, कोई भी मेरा ऐसा कार्य नहीं है कि जिससे मुझे भगवान मिले. जो उठते ही भगवान का नाम लेता है, जिसके भवन पर भगवान के चिन्ह अंकित है, जो सुबह शाम भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, वह विभीषण यह कह रहा है तामस तनु कछु साधन नहीं. मेरे पास कुछ साधन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है कि भगवान की मुझे प्राप्ति हो. और हम चाहते हैं कि 4 माला कर ले और हमको भगवान मिल जाए. मांगे छे ईश बे बदाम माँ, मांगे छे ईश बे बदाम माँ, ध्यान एनु क्यांथी लागे भगवान माँ, ध्यान एनु क्यांथी लागे भगवान माँ. साधना विना निजनी सिद्धि नि जंखना, साधना विना निजनी सिद्धि नि जंखना. मांगे छे ईश बे बदाम माँ, मांगे छे ईश बे बदाम माँ, ध्यान एनु क्यांथी लागे भगवान माँ. 2 બદામમાં ભગવાનને 2 બદામનો પ્રસાદ ધરી દીધો અને ભગવાન તું મારું કલ્યાણ કર, મારા છોકરાઓને સારા આના કરી દે, મારા છોકરાનું લગ્ન કરાવી દે. 2 બદામમાં તમે ભગવાનને ખરીદી લીધો. साधना विना निजेनी सिद्धि नि जंखना. साधना नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी है और सिद्धि मिल जाए ऐसी कामना करनी है. पर विभीषण ऐसा नहीं था. विभीषण ने पहले ही वाक्य में अपना जो असामर्थ्य है वो दिखा दिया. पहले तो अपना परिचय देते हुए कहा मैं तामसी ऐसे कुल, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मैंने कुछ भी साधन नहीं किए कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो. ऐसे अनाथ पर क्या भगवान कृपा करेंगे? और हनुमान जी जो जवाब देते हैं, मुझे यह कहना है कि संत का संग कैसा होता है. हनुमान जी जवाब देते हुए कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति. तूने भगवान को नहीं जाना है. भगवान कैसे है? भगवान की यह रीति है, यही भगवान का व्यवहार है, यही भगवान का वर्तन है. करहि सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा वो अपने सेवक पर, अपने भक्त पर, अपने दास पर प्रीति रखते हैं. कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना. और तू बात करता है कि तू राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है. अरे विभीषण, तो मैं कौन से कुल में उत्पन्न हुआ हूँ? मैं तो वानर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ. कपि चंचल सब ही विधिहीना, और मैं कोई विधि निषेध में मानता नहीं, जानता नहीं और ना ही उसका पालन करता हूँ. देखिए हनुमान जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसी विधि निषेध को नहीं जानता,
ये भक्ति के संगीत के आचार्य है, अरे परम तत्वज्ञ है, साक्षात भगवान शंकर के अवतार है, वो हनुमान बोल रहे हैं कि मैं किसी विधि निषेध को नहीं जानता। ये क्यों कह रहे हैं? तो क्या हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। भगवान की महिमा को बताने के लिए और भगवान कैसे परम कृपालु है ये दिखाने के लिए हनुमान जी ये कह रहे हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीन, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहे न मिले आहारा। यहाँ पर हनुमान जी रुके नहीं, हनुमान जी आगे एक और वचन कहते हैं, अगर प्रातः काल में किसी ने हमारा स्मरण भी कर लिया, हमारा यानी कपि यानी वानर जैसी वृत्ति वालों का स्मरण भी कर लिया, तही दिन ताहे न मिले आहारा, उस दिन उसको आहार यानी भोजन नहीं मिलता। अब सुबह प्रातः स्मरण करने पर भोजन नहीं मिलता, तो प्रातः स्मरण में भगवान हनुमान का स्मरण क्यों करना है? एक तरफ हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि प्रातः लई जो नाम हमारा, और दूसरी तरफ प्रातः स्मरण के जो श्लोक आए हैं उसमें हनुमान जी का नाम है। सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमः। सनत कुमार, देवर्षि नारद, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म और प्लवंगम यानी हनुमान जी, इन 5 का जो नाम लेते हैं, काम बाधा न बाधते, उसको कभी भी काम की बाधा यानी काम उसको कभी भी पीड़ा नहीं देता, वासना उसको कभी भी पीड़ा नहीं देती। ये 5 नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सनत कुमार, देवर्षि नारद, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म और हनुमान जी। अगर प्रातःकाल नाम लेने पर आपत्ति आएगी तो प्रातः स्मरण के श्लोक में उनका नाम क्यों है? देखिए, जहाँ जहाँ पर हनुमान जी हमारा इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ समझ जाना है कि आपको वानर जाति के लिए कह रहे हैं, खुद के लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो वायु के पुत्र है, उनका नाम तो लेना ही है, वो तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। ये तो समग्र वानर जाति के लिए कह रहे हैं। वानर में लोभ बहुत होता है, इसलिए जब वानर को पकड़ने के लिए कोई जाता है, पिताजी सुनाते थे, एक घट में चने भर देता है, फिर रख देता है। जिस वन में बहुत सारे वानर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और चने लेने के लिए जाते हैं। जब वो मटके में, घड़े में हाथ डालते हैं तब तो हाथ खुला होता है और अंदर जाता है, फिर मुट्ठी भर के चना ले लेते हैं। अब बाहर जब निकालते हैं तब मुट्ठी के कारण वो बाहर हाथ नहीं निकलता, हाथ अंदर ही फंस जाता है। अंदर हाथ फंस जाने के बाद भी वो चने को नहीं छोड़ता, उसमें लोभ बहुत है। अगर चने को छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल सकता है, पर उसकी लोभ वृत्ति के कारण व्याधादि जो भी होते हैं उसको आकर पकड़ लेते हैं, चना नहीं छोड़ता। वैसे ही लोभी मनुष्य इस संसार के भोग पदार्थ और विषय को नहीं छोड़ सकते। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजता तरे, आर्जव क्षमा संतो सम दम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, उस आग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। अगर तुझको मोक्ष चाहिए तो विष के समान, जहर के समान विषय को छोड़ दे। पर वो वानर छोड़ नहीं पाता, लोभ प्रबल है उसमें। ऐसे लोभ वृत्ति वाले के नाम और उन इंसान के, उन मनुष्य के नाम अगर प्रातः काल में ले लिए तो उस दिन आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा होने पर भी भगवान ने मुझे स्वीकार किया है, भगवान ने मुझे अपने शरण में लिया है। हे विभीषण, तुम तो ब्राह्मण हो, हे विभीषण तुम तो मनुष्य हो। हाँ, तुम्हारी माता कैकसी यानी राक्षस कुल की है, पर तुम ब्राह्मण वंश के हो, और उससे भी अधिक तुम भगवान के भक्त हो। भगवान केवल एक ही योग्यता देखते हैं, ये मेरा भक्त है कि नहीं है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाग। दुराचारी है पर मेरा भक्त है कि नहीं। कहा तू चिंता मत कर, भगवान तुझे अपनाएंगे। सीता की शोध के लिए आगे हनुमान जी गए, लंका का दहन भी हो गया, हनुमान जी वापस भी चले गए। अब रावण के लोगों को पता चला हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। अब जो सेना थी वो समुद्र पार करके समुद्र के किनारे आ चुकी थी। अब विभीषण आदि रावण को समझाने के लिए गए कि रावण अभी भी सुधर जा,
अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी सुधर जा। પણ આ રાવણિયાઓ ક્યારે માનતા નથી। એક વાર સમજાવે, બે વાર સમજાવે તોય માને ના। આટલા વર્ષોથી બોલ બોલ કરે છે ગો માતા રાષ્ટ્રમાતા, ગો માતા રાષ્ટ્રમાતા, તો પણ આ રાવણિયાઓની બુદ્ધિ ઠેકાણે આવતી નથી। अब कहा सब वहाँ पर मंत्री गण एकत्रित हुए हैं और सब मंत्रियों से रावण ने सलाह की। देखो आ कुशળ રાજાઓનું લક્ષણ છે, સલાહ બધાની માંગે પણ કરે કોઈનું નહીં। પોતાની ઈચ્છાનું જ કરે પણ સલાહ બધાની માંગે। તમારો શું અભિપ્રાય છે, તમારો શું અભિપ્રાય, તું કરવાનો છે તો પૂછ। तो यहाँ पर सबका अभिप्राय पूछ रहा है। मंत्रियों को बुलाया और अभिप्राय पूछा कि आप सबका अभिप्राय क्या है। और मंत्रियों ने कहा हाँ इसमें क्या हुआ, वानर और मनुष्य की तो सेना आई है, आपने तो इतने बड़े बड़े देवताओं को भी धूल में मसल के रख दिया है। इन मनुष्य और वानर की क्या औकात जो आपके सामने लड़े, चिंता का कोई कारण नहीं है। जब ऐसा कहा तब विभीषण खड़े हुए और विभीषण ने कहा नहीं नहीं नाथ, आप गलती कर रहे हैं, नाथ आप भूल कर रहे हैं। ये जो आप सोच कर रहे हैं कि इनको आप हरा लेंगे, ये आप ठीक नहीं करेंगे। ये राम जी कोई साधारण नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कै काला। तात राम नहीं नर भूपाला। अगर आप समझते हैं कि राम जी कोई साधारण मनुष्य है और साधारण राजा के पुत्र है तो आप गलती कर रहे हो। वो किसी राजा के पुत्र या स्वयं राजा है ऐसा नहीं है। भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर ये अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। कालहु कर काला, ये तो काल के भी काल है। कालम काल कलातीतम कलिताशेषम कलिदोषग्नम कालत्रय गति हेतुम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। कालम काल कलातीतम कलिताशेषम कलिदोषग्नम कालत्रय गति हेतुम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। कालातीत है वो, काल के भी काल है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि साधारण राजा है तो तुम गलती कर रहे हो। अगर अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारी थोड़ी बुद्धि है तो जाओ सीता जी को वापस लौटा कर आओ। ये सीता जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात नारायण है। लक्ष्मी सीता जी का रूप लेकर आई है। और रावण अधिक तो मैं क्या कहूँ, ये तुम्हारे धनुज समाज पर, ये तुम्हारे दानव कुल पर काल रात्रि बनकर आई है। अगर सीता को वापस नहीं लौटाया तो तुम्हारा काल निश्चित है, उसको जाओ और वापस लौटा दो। विभीषण ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर रावण नहीं माना। नहीं माना इतना ही नहीं, जब विभीषण बहुत अनुनय विनय करने लगा, बार बार ते ही लागत, बार बार वो रावण के पांव छूने लगा और पांव छू छू कर मनाने लगा, अनुनय विनय करने लगा। तो रावण ने क्या किया, जोर से पाद प्रहार किया और कहा मेरी नजरों से दूर हो जा। जो समझा रहा है उसको दूर कर रहे हैं। जब भी सत्ता के सामने आप मुंह खोलते हैं, जब सत्ता के सामने आप उसको अपना परिचय देते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तब यही हालत होती है। क्या तो इन्हें पोस्टपोन करी दे, क्या इन्हें बदली करावी दे, क्या इन्हें सस्पेंड करी दे, क्या उसको निकाल देते, और कुछ ना हो सके तो अंत में उसको मार ही देते हैं। यहाँ पर भी यही किया। रावण ने पाद प्रहार किया और कहा विभीषण तू यहाँ से निकल जा। पाद प्रहार करने पर भी विभीषण ने क्या कहा, आप मेरे बड़े भाई यानी मेरे पिता के समान हो, भले आपने मुझे मारा पर आपका कल्याण उसी में है कि आप राम जी का भजन करो, आप राम जी के शरणागत हो। जब विभीषण ने बार बार समझाया, नहीं माना, पाद प्रहार हुआ, नहीं माना, और कहते कहते जाते जाते विभीषण कहता गया अब मैं जा रहा हूँ। जब कहा मैं जा रहा हूँ तब रावण ने कहा ये मुझे तू मत सिखा, नीति क्या है तू मुझे मत सिखा, तू जा यहाँ से। जिस तपस्वियों के ऊपर तुझे बहुत प्रेम उमड़ रहा है ना, उनको जाकर तू ये नीति सिखा, मुझे मत सिखा। कहा उनको जाकर ये सिखा। और जब विभीषण गए, विभीषण ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं राम की शरण लूँगा। यह जो वाक्य है वो बहुत ही चोटदार है, क्योंकि
आजकल लोग कुछ और ही अनर्गल प्रलाप करते हैं, विभीषण ने धोखा दे दिया, विभीषण अपने भाई के शत्रु के साथ मिल गया, घर का बेदी लंका ढाए। ये सब जो बात है वो एकदम से गलत है। विभीषण रावण को कह के गया है कि मैं जा रहा हूं और राम जी की शरण में जा रहा हूं, छुपाया नहीं उसने। छुपाता तो गलती करता ना, छुपाया नहीं उसने, कह रहा, पहले समझाया, साम दाम दंड तो वो दे नहीं सकता, दंड उसने पाया, उसने समझाया। रावण नहीं माना और कह के गया, अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, तेरा कल्याण हो। और विभीषण चला गया। विभीषण अकेला नहीं गया, रावण का जो रहा सहा पुण्य था वो भी साथ में लेकर गया। एक ही सज्जन था पूरी लंका में, वो भी चला गया। बिल्कुल पैरेलल घटना हुई है। महाभारत की सभा थी, मतलब धृतराष्ट्र की सभा थी और रावण की सभा थी। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर का अपमान हुआ, और अपमान किसने किया? उनके भतीजे यानी दुर्योधन ने किया। यहाँ पर भी विभीषण का अपमान हुआ, रावण ने किया। न केवल रावण ने किया, और मेघदूत ने भी किया। रावण करता तो बड़ा भाई था, पर मेघदूत जो भतीजा था उसने भी अपमान किया। और जब विदुर और विभीषण दोनों की राशि एक है, वृषभ राशि, विभीषण और विदुर जब वहां से गए तो उनका रहा सहा पुण्य भी लेकर गए। अब उनके बचने की कोई चांस नहीं। विभीषण तो गए, अपने मंत्रियों के साथ गए। अब जब अपने मंत्रियों के साथ गए और बराबर समंदर के किनारे पहुंचे, देखिए दो मत है। मानस में है कि समुद्र लांग करके गए हैं, वाल्मीकि रामायण में है कि समुद्र लांग कर आ गए थे, उसके बाद विभीषण ने शरण ली है। दोनों ही मत कल्प भेद से सही है। यहाँ पर समंदर लांग के विभीषण गए और विभीषण ने राम जी की शरण लेनी चाहिए। जब विभीषण शरण में आया, देखिए सीधे कोई राम जी से मिल नहीं सकता था। वानर सेना थी, सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, अंगद थे, जामवंत थे। पहले तो राम जी के दूत से मिलना पड़ता है, फिर राम जी से मिल सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी आज्ञा ना हो तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पता चला कि शरणागत विभीषण शरण में आया है, और सुग्रीव के सेवकों ने समाचार दिए। सुग्रीव आदि सब राम जी के पास गए और कहने लगे, भगवान विभीषण आया है, आपकी शरण चाहता है, शत्रु का भाई है। इतना कहा, फिर चुप हो गए। देखिए आगे भी कुछ कह सकते थे, पर इतना कहकर चुप हो गए। अभी राम जी ने सलाह मांगी नहीं है, अब राम जी कुछ पूछे उसके बाद उत्तर देना है। फिर राम जी ने कहा, विभीषण आया है, आप सबकी क्या सलाह है कि उसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए? देखिए राम जी सबको टटोल रहे हैं। राम जी को पता ही है कि करना क्या है और धर्म क्या है, पर फिर भी राम जी टटोल रहे हैं कि विभीषण को रखा जाए कि नहीं रखा जाए। सुग्रीव आप क्या कहते हो, नीति क्या कहती है? सुग्रीव ने कहा, शत्रु का भाई है, हो सकता है हमारा भेद जानने के लिए आया हो। अगर भेद जानने के लिए आया हो, हमने उसको अपना लिया, फिर अपना भेद जान गया तो ठीक नहीं होगा। हमको युद्ध से पहले ही हार का सामना करना पड़ेगा। हमारी तो राय यह है कि उसको शरण में न लिया जाए, उस पर विश्वास न किया जाए। जब ऐसा कहा तब हनुमान जी के मन में थोड़ा दुख हुआ। हनुमान जी जानते थे विभीषण कौन है। हनुमान जी ने बराबर परीक्षण किया था, पर फिर भी हनुमान जी बीच में कूद नहीं पड़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अच्छा ही है, उसका पक्ष लेकर नहीं आए। अभी राह देख रहे हैं कि श्री राम जी क्या कह रहे हैं। और भगवान राम ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है सुग्रीव, तुमने जो बात की है वह नीतिपूर्ण यानी राजनीतिपूर्ण है। पर सुग्रीव मेरा ये व्रत है, अगर मेरी शरण में कोई आता है तो मैं उसको अपना लेता हूँ। देखिए एक है नीति और एक है धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। अगर राम जी कुछ करते हैं तो धर्म से विरुद्ध हो ही कैसे सकता है। एक है नीति, दूसरा है धर्म। धर्म यह कहता है अगर कोई शरण में आया है तो उसको अपना लेना चाहिए, यही धर्म है। और राम जी ने धर्म का पालन करते हुए कहा, मेरी शरण में आया है सुग्रीव, ये तो साधारण है, ये तो मेरा भक्त भी है, हमने उसके विषय में जाना है, हनुमान से जाना है, और हम उसके विषय में बहुत सारी बातें जानते हैं, वो नीतिपूर्ण भी है।
अगर वो नीतिपूर्ण नहीं होता, हमारा भक्त भी नहीं होता, अरे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी अगर कोई मेरी शरण में आता तो मैं उसका स्वीकार कर लेता। करोड़ों ब्राह्मण के वध की आज्ञा नहीं दी है, आगे ब्राह्मण वध का प्रसंग आएगा। यहाँ बात तो इतना बतानी है कि ब्राह्मण वध का कितना बड़ा घोर पाप होता है। उस ब्रह्म हत्या को पाप करने आने वाले पर भी अगर एक बार वो मुझे कह दे कि मैं तेरा हूं, सकृदेव प्रपन्नाय तवस्मीति च याचते।